हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक आपका क्या है आपको पता है, जो चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक ही होगा। जैसा कि क्या चल रहा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा है। और हेलो एल्केन हेलो एरीन में हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण करते करते हमने पहुंचा था sp3 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक। उसके आगे मैंने जब रोका था लास्ट में तो कहा था कि भैया अगले दिन हमें क्या पढ़ना है, sp2 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक। और उसके बाद हमें क्या करना है, नाम पद्धति के बारे में पढ़ना है, यानी कि नामकरण करना है भैया उसका। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। सबको नमस्कार, सबको हेलो, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आना, देरी मत करना। तब तक के लिए मैं हेडिंग डाल दूं। क्या हेडिंग रहेगा, क्या हेडिंग रहेगा आपका? वही हेडिंग, पुराना हेडिंग। क्या? वही पुराना हेडिंग भैया। जैसा कि मैंने कहा है आपको, क्या कहा कि उसका दूसरा जो पॉइंट है हम डिस्कस कर रहे हैं भैया। दूसरा पॉइंट है ना, क्या है दूसरा? क्या है दूसरा? आपका है भैया sp2 CX आबंध युक्त यौगिक। क्या दूसरा मीन्स sp2 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है भैया। ध्यान से सुनना। CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें कौन कौन आता है पहले इसकी थ्योरी बता दें, है ना। पहले इसकी थ्योरी, उसकी बात करते हैं। तो थ्योरी तो आपकी वही पुरानी की तरह, जैसे sp3 वाला था वैसे इसका भी है। आपको याद होगा, कुछ लोगों को तो काफी याद होगा भाई कि जो बताया गया था। क्या बताया गया था? ऐसे हैलो यौगिक या ऐसे हैलो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकड़ sp2 हो। क्या? जिस कार्बन का संकड़ sp2 हो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलेंगे sp2 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक। बस इतनी सी बात करनी है। लिखना पड़ेगा? नहीं सर, ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं बोल देना सर लिख देंगे तो लिख देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मुझे अंदाजा कि आप लोग लिख ले जाओगे, और क्योंकि ये वही पुरानी थ्योरी ही है। क्या भैया? पुरानी थ्योरी ही है। और पुरानी थ्योरी है ना, पुरानी थ्योरी। चलो एग्जांपल दें, डायरेक्ट लिख दें? नहीं सर, लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता, लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। अगर ज्यादा अच्छे की बात है तो लिख देते भाई। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा तुम्हारा मन। क्या है ना, ऐसे यौगिक, बहुत मोटा हो गया। ऐसे हैलो यौगिक जिसमें, ऐसे हैलो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो, क्या लिखें? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो, जिसका sp2 संकरण हो, जिसका sp2 संकरण हो गया। जिसका sp2 संकरण हो भैया, उसी से हमारा अगर जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, है ना, ऐसे यौगिक sp2 लिख लो इसको, sp2 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। हो गया, यौगिक कहलाते हैं। तो आ जाओ, ध्यान से सुन लो, अब एग्जांपल देता हूं मैं, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल इसमें भी अलग अलग होंगे, जैसे उसमें एग्जाम्पल क्या था, एल्किल हाइलाइट था, फिर एलिलिक हाइलाइट था, फिर बेंजिलिक हाइलाइट था। वैसे इसमें भी आपका है वाइनिलिक हाइलाइट, एरिल हाइलाइट, बस दो ही है इसमें, वाइनिलिक हाइलाइट और एरिल हाइलाइट। यानी इस प्रकार की यौगिकों को दो तरह के यौगिकों में बांटा गया है, एक वाइनिलिक हाइलाइट और एक एरिल हाइलाइट, बस और कुछ नहीं। तो ध्यान से सुनना क्या होगा भैया, हमें दोनों बातों को समझ करके रखना है और अच्छे से ध्यान से देखना। चलो कुछ इस कदर तुमसे प्यार हो गया हद से ज्यादा, यानी इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। किसमें भैया, दो वर्गों में, पहला और दूसरा। अब कहोगे सर जी ये क्या है, ठीक, ये क्या नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। आ जाओ, क्या है, पहला आपका वाइनिलिक हाइलाइट, वाइनिलिक हाइलाइट हो गया, या वाइनिलिक हाइलाइट लिख दो। दूसरा क्या, एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट। यानी कि आपको यह ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल तो रहेगा लेकिन एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो दो ही तरह का है, और दो तरह के एग्जाम्पल में ये ध्यान में रख करके आपको एग्जाम्पल लिखना है कि जो हमारा एक्स हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो उसी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका क्या हो, संकड़ sp2 हो। अगर इस तरह का है तो भैया उसके साथ जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो देखिए एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, क्या, डायरेक्ट एग्जाम्पल, और इसमें कुछ थ्योरी नहीं लिखनी आपको। क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हुआ। इसमें बात की जाए अगर X हो गया, और कुछ नहीं इसके आगे। ध्यान से सुनो क्या हुआ भैया, अगर आप संकट देखना चाहते हो, इसका संकट देखना चाहते हो, तो हमने बताया था ना कि क्या करो, आप संरचना तोड़ दो इसकी। हो गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक तीन सिग्मा, यहां तो एक पाई है, इसका मतलब ये कितने सिग्मा टोटल, तीन सिग्मा, तो क्या होगा भैया, sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण। इसका मतलब sp2 संकरण वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए इस यौगिक को बोलेंगे हम क्या, sp2 संकरित। क्या है, sp2 संकरित सीएक ताबंध युक्त यौगिक, और इसे वाइनिल में रखा गया है, इसलिए इसे वाइनिल यौगिक भी बोलेंगे या वाइनिल हाइलाइट भी बोलेंगे। बात समझ में, वाइनिल हाइलाइट भी बोलेंगे हम। हो गया, अगला एरिल हाइलाइट का मतलब एरोमेटिक वाला होना चाहिए, यानी एरोमेटिक फॉर बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन के साथ डायरेक्ट हमारा क्या जुड़ा हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रहेगा तभी तो आप इसका क्या बरकवाओगे, तभी इसका संकट क्या है, निकालोगे आप sp2। जैसे जैसे आपके पास कौन सा, यही कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन का अगर हमें संकट पता चल जाए sp2, तो इसका मतलब ये एग्जांपल सही है। तो देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, एक बनाया इधर, दो इधर, एक इधर, 4, यानी 4 बॉन्ड ये बना चुका है। 4 बंद बनाया है, तो 4 बंद बनाया है, तो सिग्मा कितना हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बंद है तो 1 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा। तो टोटल कितना सिग्मा यहाँ हो गए, टोटल यहाँ कितने सिग्मा हो गए, 3, यानी एक S ले लिया, 2 P ले लिया, sp2 संकट। ओहो, इसमें भी sp2 संकट आ गया, यस सर, इसका मतलब ये सही है। हो गया, ये बात थी आपकी पिछले टॉपिक का बचा था। अब हम स्टार्ट करें नाम पद्धति के बारे में। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, देरी मत करना, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है आपको याद रखना होगा। हो गया, चलिए जल्दी बताओ। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो बोल देना, क्योंकि हम हैं जब तक तब तक आपको चिंता नहीं करना है। यस सर, हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में ये बन रहा होगा सर और एग्जाम्पल दे दीजिए सर, और एग्जाम्पल दे दें सर, ठीक, और एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल इसे मिटा दें, और यहीं आगे इसका एग्जाम्पल एक ठोर लिख दें। इसका एग्जाम्पल एक ये हो गया वाइनिलिक, और इसका एग्जाम्पल एक और लिख दें, क्या, यक्स, यहां लिख दो क्या, कोई एलिमेंट CH3, कोई ग्रुप लटका दो,
वो भी आपका क्या है, आपका वाइनिलिक ही है। मतलब क्या, वाइनिलिक है, लेकिन वाइनिलिक के अंतर्गत क्या है, एरिल हाइलाइड है। क्या है, एरिल हाइलाइड है। अर्थात किसका है, वाइनिलिक हाइलाइड का। क्या, इसका sp2 संकरित यौगिक आपका जो है वो दोनों है, लेकिन ये वाइनिलिक है, ये क्या है, एरिल है। उसमें एरोमेटिक होगा, इसमें वाइनिलिक में एरोमेटिक के अलावा सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कार्बन होना चाहिए जो sp2 संकरण का हो, उसी के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो। कितनी बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नामकरण की तरफ। क्या, नामकरण की तरफ चलते हैं भैया। अब बुलाते हैं बाबा जी को और सबको बुला के नामकरण करते हैं, है ना। सबको बुला के नामकरण करेंगे। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आगे बढ़े, है ना। चले चले, यस सर, आ जाओ। चलो अब लिखेंगे, मेन हेडिंग डालेंगे नाम पद्धति। क्या, क्या, नाम पद्धति। नाम पद्धति देखते हैं क्या क्या नाम होगा, है ना। तो नाम लिखने के कई तरीके हैं भाई, नाम लिखने के कई तरीके हैं आपके, कई तरीके मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पहला तरीका क्या, सामान्य नाम। सामान्य नाम होता है ना, आईपीएससी नाम छोड़ करके भाई सामान्य नाम, उसके बाद आईपीएससी नाम बोलना। सामान्य नाम में क्या, पहला हेडिंग डालेंगे हम क्या, सामान्य नाम। सामान्य नाम लिखेंगे भैया, क्या है, सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, सबसे पहले सामान्य पद्धति में क्या होता है, आईपीएससी नाम छोड़ करके, जैसे मान लेते हैं क्या, मिथिल क्लोराइड लिख दिया, एथिल ब्रोमाइड लिख दिया, है ना, एरिल हाइलाइड लिख दिया, ऐसे बोल दिया सामान्य नाम। एसिटिक अम्ल लिख दिया है मान लेता हूं, ऐसे मान लेते हो। व्यापारिक नाम सारी चीजें क्या, सामान्य नाम एक प्रकार से हो जाएंगे, जिन नाम का क्या है, कोई नंबर से लेना देना नहीं रहता है, सीधा सीधा सामान्य नाम लिखा रहता है। आईपीएससी नाम जो होगा उसमें डिनोट किया रहेगा कि ये हमारा समूह इस जगह पे जुड़ा हुआ है, इस समूह का नाम ऐसा होना चाहिए, इस समूह का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आईपीएससी में होती हैं। तो पहले सामान्य नाम की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख करके, उसके बाद आगे चलते हैं। बातें समझ में आ गई। अगर आ गई समझ में इतनी बातें तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, सामान्य नाम में क्या करना है ना। हाँ, हो गया। चलिए, सबसे पहले आपको इसमें लिख देना है कि सामान्य नाम में सदैव यौगिक के नाम को दो अलग अलग शब्दों में लिखते हैं। क्या, सामान्य नाम में, सामान्य पद्धति में, सामान्य पद्धति में यौगिक के नाम को, यौगिक के नाम को सदैव दो अलग अलग शब्दों में लिखते हैं। बस इतनी बात समझना, शब्दों में लिखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या आएगा। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा भैया, सामान्य नाम। जैसे मान लेते हैं, लिख दिया CH3 CH2Br, हो गया। यहां लिख दिया CH3Cl, यहां लिख दिया CH2 CH3, सॉरी, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 2, यहां रहेगा CH2, यहां लिख दें I, मान लेते हैं, बढ़ा दें, है ना, वो लास्ट में I लिखा है, I लिखा है, यह है। अब इसका नाम जो लिखना है वो देखो, सामान्य नाम कहा है, तो सामान्य नाम सदैव दो शब्दों में लिखा जाता है, दो अलग अलग शब्दों में। मतलब कहने का कि, ध्यान से देखो, मतलब कहने का कि ये जो कार्बो यानी कि हाइड्रोकार्बन वाले हमारे हैं, उनका अलग नाम लिखेंगे, इनका अलग नाम लिखेंगे, इनका अलग नाम लिखेंगे, इनका अलग नाम, इनका अलग नाम लिखेंगे, इनका अलग नाम। बस इसीलिए कहा कि दो अलग अलग नामों से लिखा जाता है। तो क्या हो गया, ये क्या है, दो कार्बन है, इतनी तो बातें आप जानते होंगे ना कि दो कार्बन को क्या कहते हैं, कक्षा 12 में पहुंच गए हो। दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर वो एक बांड कम है तो एथिल हो जाएगा, टिल है ना, ऐसे समझ जाओ
कि अगर हमारे पास CH3CH3 रहता है यानी C2H6 रहता है तो ये पूरा नाम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एथेन कहलाता है ना। ये पूरा नाम क्या कहलाता है, एथेन कहलाता है। लेकिन अगर एक बॉन्ड इसमें से कम करा दो तो समझ जाओ टिल हो गया है, और जब टिल हो गया है तो बन जाएगा को ये क्या, एथिल। क्या, जब टिल हुआ तो बन गया एथिल, कोई भी हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। और ये क्या है, जब भी हमारे पास अगर हमारा कोई हाइड्रोजन परमाणु, कोई निगेटिव तत्व अगर हो और वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके रहता है तो उसे कहा जाता है क्या, आइड करके लिखा जाता है, उसके नाम को आइड करते हैं, यानी ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इस तरह से होता है। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, माइनस चार्ज होता है, इसलिए उसको बोला जाता है। तो यहां से एक बॉन्ड कम था इसके लिए एल्किल हो गया। ये अगर एक बॉन्ड कम है इसका मतलब ये बॉन्ड ले रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ब्रोमाइड हो गया। तो यहां से Br है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, ब्रोमाइड। अगर Br है तो ब्रोमाइड, और अगर इसका क्या होगा, इसका तो अब लिख ले जाओगे, ये क्या है, मेथिल है ना। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 4 वैलेंसी नहीं है, टिल है तो मेथिल, और ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया। आगे बात करते हैं, अगर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल। आप कहोगे सर जी नंबर लगा दीजिए, नहीं नंबर अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम नंबर नहीं लगाएंगे। प्रोपिल आयोडाइड क्या हो जाएगा, प्रोपिल आयोडाइड। नंबर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आईपीएससी में हम नंबर लगाएंगे, अभी नहीं नंबर लगाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, जल्दी बताइए, इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर आगे चलें। नोट करना, फटाफट नोट करना, चिंता नहीं करना है आपको, है ना, चिंता नहीं करना है, और चिंता चिता के समान होता है भाई। हो गया, एग्जाम्पल और देते हैं, चिंता मत करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी अगर इसे मैं कहीं बीच में इसकी श्रृंखला लटका दूं, इस तरह का एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ दे रहे हैं, चिंता मत करो। आइसो कब आता है, नियो कब आता है, वो सारी चीजें इसी में बताते हैं। इसी सामान्य नाम में आएगा। आइसोप्रोपिल कब लिखा जाता है, नियोप्रोपिल कब लिखा जाता है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, चिंता मत करो। आओ, इतना हो गया, इतना हो गया तो अब आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के साथ मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग बात करेंगे, कहीं दूसरी चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही बात करते हैं। देखिए, जब खुली श्रृंखला ऐसे सीधी सीधी रहे, कोई उसके साथ लटका वटका ना हो कोई उसके साथ लटका पटका ना हो अगर, तो क्या बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक सीधा सीधा नाम बोलेंगे, क्या, एल्किल। लेकिन अगर वो ब्रांचेज आ जाता है, शाखा आ जाता है, तो उसका नाम अलग हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसका नाम क्या क्या अलग होगा, ध्यान से सुनना। क्या कहा मैंने, पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देना चाहता हूं, नाम क्या क्या होगा। अगर आपका नोट में लिख लो यार, नहीं तो कहोगे सर जी ये कुछ कम समझ में आया, है ना। ठीक, नोट में लिख लो, नोट में क्या, अगर CH3 लिखा है और क्या लिखा है, CH लिखा है और सिंगल बॉन्ड कम है, और यहां क्या लगा दिया, CH3, मतलब 2 डिग्री अगर हमारा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है ना, और इधर कोई जुड़ा है, इधर कोई जुड़ना चाहता है, तो ये जो आपका समूह है ना, ये क्या है जानते हो, आइसोप्रोपिल समूह है। क्या है, आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन पूरा गिन लेना, आइसोप्रोपिल समूह। इस बात को समझ की कोशिश करना। अभी मैं एग्जांपल देता हूं दूसरा इसका, ये अभी मैं नोट लिख रहा हूं समूह में। और अगर हमारे पास, अगर अब इसी का एग्जांपल लिख दें, चलो एक काम करो, साथ ही साथ इसी का एग्जांपल लिख दो। अगर ये समूह है तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोप्रोपिल। तो ध्यान दो, अगर आपके पास ऐसे लिखा है CH3, CH सिंगल बॉन्ड यहां लगा दिया क्या, Br, और यहां लगा दिया क्या, CH3, यहां लगाए चाहे ऊपर लगाए, कहीं भी लगाए, ये जो कार्बन हमारा है इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, अर्थात ये एल्किल हाइलाइड है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, अब आप अगर नाम आईपीसी नाम लिखोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 2 ब्रोमो लिख दोगे और प्रोपेन लिख दोगे। लेकिन नहीं, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, आइसो करके होगा। आइसो क्यों, क्योंकि ये समूह अगर आया तो उसे आइसो बोलेंगे, यानी 2 डिग्री अगर आ रहा है तो आइसो बोला जाएगा, अगर 3 डिग्री आ रहा है तो नियो बोला जाएगा। इस बात को नोट कर लो छोटी सी शब्दों में। अगर 2 डिग्री कार्बन आ रहा है हाइड्रोजन वाला तो उसे आइसो बोलेंगे, और अगर 3 डिग्री आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन वाला तो उसे नियो बोलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या आ रहा है, हाइड्रोजन वाला का मतलब क्या, हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हो। इसकी डिग्री क्या, 2 है। अच्छा, एक चीज और तो नहीं बताया हमने, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डिग्री कैसे पता चलेगा, आप डिग्री 2-3 बार बोल चुके हैं भाई, डिग्री बोल चुके हैं तो डिग्री क्या होगा,
आ जाओ डिग्री दिखा देते हैं, है ना। अब वो डिग्री नहीं आपकी कक्षा 10 की डिग्री, 12 की डिग्री, बीएससी ग्रेजुएशन, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट सब कुछ, ये नहीं, हमारी डिग्री ये कार्बन की डिग्री। और कार्बन की डिग्री ये कितना पढ़ा है, चलो देखते हैं। कार्बन की डिग्री अगर बतानी है तो कार्बन को सीधा सीधा देख लेना, एक शब्द में बोलूंगा, ध्यान से सुनना। क्या, जिस कार्बन की डिग्री देखनी है उस कार्बन को पकड़ो और वो सीधा सीधा डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। सीधा सीधा जितने कार्बन से वो जुड़ा होगा डायरेक्ट वही उसकी डिग्री होगी। तो आ जाओ, ये कार्बन हमारा किससे जुड़ा है, ये कार्बन हमारा इनसे जुड़ा है और इनसे जुड़ा है, मतलब डायरेक्ट कितने लोगों से जुड़ा है, 2 लोगों से। तो इसकी डिग्री क्या, 2 डिग्री हो गया, अर्थात इसकी डिग्री क्या, 2 डिग्री, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या, 2 डिग्री। समझ में आ गया सर, डिग्री पता चल गया। यानी जिस कार्बन की डिग्री देखनी होगी उस कार्बन को देखना कि सीधा सीधा वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर आप इस कार्बन की डिग्री देख रहे हैं तो ये कार्बन सीधा सीधा सिर्फ 1 लोगों से जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा है। बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा तो हाइड्रोजन को नहीं काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को। यानी इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी देखेंगे तो इसकी भी डिग्री 1 है ना। अर्थात क्या है, हमें 2 डिग्री देखना है, 3 डिग्री देखना है, कोई भी डिग्री देखना है तो उस कार्बन को देख लो कि कितने कार्बन से सीधा सीधा ये अटैच है। हो गया। अब बात करते हैं आगे, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, यही तो आएगा लास्ट में, ब्रोमाइड ये होगा। अब हम नियो वाला बताते हैं, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से, मैं आगे चलता हूं। हो गया, अगर हो गया तो फिर आगे चलें। जी सर आगे चलिए, है ना, जी सर जी सर जी सर। अच्छा एक बात और बता दें, है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल और उठा, सर और एग्जांपल दे दीजिए। चलो आ जाओ, सवाल किसी बच्चे के दिमाग में ये भी उठ रहा है, सर इसकी श्रृंखला थोड़ी बढ़ा दीजिए, सर इसकी श्रृंखला थोड़ी बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा। चिंता मत करो, सब एक ही बात होगा। आओ आ जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। देखो साधारण नाम में ही आएगा। सपोज दैट अगर हमने लिख दिया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3 है। हो गया, इस तरह से है। तो सर इसका नाम क्या होगा, यहां भी हमारा क्या होगा, भैया आइसो ही होगा। चिंता मत करो, क्या होगा, आइसो ही होगा। उसको परेशान नहीं होना है आपको, ना घबराना है, ना परेशान होना है, बशर्ते ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। और ये हमारा हाइलाइट है तो आइसो ब्यूटिल हाइलाइट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो क्या, आइसो ब्यूटिल हाइलाइड। और इसी के आधार पर कोई एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लो भैया, क्या लिख लो, CH3 CH2 और यहां लिख दो क्या, आई लिख दो, चलो आई लिख दो या क्लोरीन लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, आपकी इच्छा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल, क्या, आइसो ब्यूटिल और क्या, आयोडाइड हो गया। बस ये हुआ इसका सामान्य नाम। और हम बात करते हैं नियो की, है ना। आओ हम बात करते हैं नियो की, भैया किसकी बात करें, नियो की। अगला नोट्स, अगर हमारे पास CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इस तरह का डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो ये क्या होगा, नियो, क्या होगा, नियो होगा, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, 4 कार्बन तो नियो ब्यूटिल बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, नियो होगा कि नियो होता है। चलो नियो लिखो या नियो लिखो नियो ब्यूटिल समूह हो गया, नियो ब्यूटिल समूह। अब इसकी बात करते हैं, इसके आधार पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, इसके आधार पर तो क्या हो जाएगा भैया, CH3 और सिंगल बॉन्ड नीचे क्या होगा, CH3, यहां क्या आ जाएगा, CH3 और यहां क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो, है ना।
अब इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसो नहीं, नियो है ना, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये हमारा क्या 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री कैसे हुआ, इस कार्बन की डिग्री देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये डायरेक्ट कितने लोगों से जुड़ा है, कितने लोगों से जुड़ा है, 3 लोगों से ना, तो 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी भैया, आपकी 3 डिग्री होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री इसकी है, अर्थात टर्सरी होगा। और इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे हम नियो, जियो ना लिख देना, देखो नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, और क्या सर, हाँ सर नियो ब्यूटिल के बाद क्या क्लोरीन है, तो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। और इसी को लिखा जाता है टर्सरी, या करके टर्सरी, है ना, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, ये बोला जाता है, और कुछ नहीं, टर्सरी बोल सकते हो क्योंकि 3 डिग्री है। बात समझ में आई। अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है उसे नियो लिखा है तो समझ जाना 3 डिग्री वाला है, अगर टर्सरी लिखा है तो ज्यादातर बच्चे समझ जाते हैं 3 डिग्री से, लेकिन आइसो लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री वाला है, इसका मतलब 2 कार्बन, सीधा सीधा द्वितीय होगा जैसे ऊपर दिख रहा है। तो इस बात से समझना ये साधारण नाम है, सब कुछ साधारण नाम है। इस पर सवाल क्या आते हैं, आपका नाम दे देगा, सूत्र पूछ लेगा, सूत्र दिया है नाम पूछ लेगा, इस बात को समझ के रखना। आगे चले अब हम आईपीएससी की तरफ बढ़ते हैं। आ गया, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम आईपीएससी की तरफ बढ़ते हैं, और आईपीएससी में आपको बखूबी पता होगा क्या होता है ना, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। यस सर, जब होता है तो चिंता काहे कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया, हाँ सर हो गया, आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी, आईयूपीएससी पद्धति, आईयूपीएससी नाम पद्धति, काफी दिनों से इंतजार था। आईयूपीएससी नाम पद्धति, बहुत लोग तो इसको पढ़े होंगे, तो मैं सोचता हूं पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी बच्चे नए हो जाते हैं। आईयूपीएससी नाम पद्धति, आईयूपीएससी मतलब अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसका वो फुल फॉर्म क्या होगा, क्या है, इंटरनेशनल, अब क्या होता है, यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है ना, हाँ इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, नोट कर लेना, नहीं तो कहोगे कि भैया सर जी बताए नहीं, और हमने पूछा कई बार जवाब नहीं दिए, तो मैं पहले बोल दिया आपके जवाब देने से पहले। अब बात करते हैं नाम लिखने के तरीके कई होते हैं, तो तरीके के साथ बताएं या एग्जाम्पल के साथ बताएं, बताओ। मैं सोचता हूं कि थ्योरी को अपनी जुबान से बोल दूं, क्योंकि डील हम लोगों की बार बार होती रहती है कि थ्योरी मैं बोलूंगा, लिखोगे आप लोग, एग्जाम्पल सिर्फ मैं दूंगा, है ना। तो सुनो थ्योरी क्या है। आईयूपीएससी नाम लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले कुछ तरीके आते हैं, तरीके क्या क्या है सुनो पहले। अब इस कलम को यहां लगा दें, उसके बाद सुनाए कहानी सुने हो ना। देखो, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। क्या, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसके बाद किस कार्बन को लेते हैं, किस कार्बन श्रृंखला को लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो होती है उसी का हम चुनाव करते हैं, यानी कि उस कार्बन की श्रृंखला को लेंगे जिसमें कार्बनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये हो गया। अब बात आती है, यदि हमारे पास कार्बनों की संख्या 2-3 तरफ से एक आ जाए तो हम कौन सी श्रृंखला लेंगे। यदि कार्बनों की संख्या 1-2 तरफ से सेम आती है तो हमें उस श्रृंखला को लेना है, उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते में ब्रांचेज यानी शाखाएं ढेर सारी मिल जाएं। क्या, शाखाएं मिले, मैं बोलूंगा थ्योरी, ध्यान से सुनना, उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन एकदम कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में, कोई भी आईपीएससी हो। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला का चुनाव करेंगे सबसे लंबी। उसके बाद सपोज दैट आप श्रृंखला को चुनाव कर रहे हो, इधर से भी काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5, नीचे से काउंट कर रहे हो तभी वही आ रहा है। यानी एक समय ऐसा लगा आपको कि भैया कार्बनों की श्रृंखला जो होती है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसमें दोनों तरफ या तीनों तरफ से संख्याएं समान आती है, तो हमें कौन सी श्रृंखला उठाना है, कौन सी श्रृंखला लेना है, तो हमें उस श्रृंखला को लेना है जिसमें शाखाएं ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं, मतलब उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते में चौराहा ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, क्योंकि चाय पानी भी तो पीना होता है ना, तो लेना पड़ेगा।
अब जब इतनी बात हो जाए तो क्या होती है, नंबर करने की आवश्यकता होती है, यानी नंबरों करना पड़ेगा। अब नंबरिंग करने के लिए क्या करना है, आपको सीधा सीधा कार्बन की श्रृंखला जो चुने उसकी नंबरिंग कर दो। अगर कोई शाखा नहीं है तो नंबरिंग करने के लिए, अगर कोई शाखा नहीं है तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कर दो। लेकिन अगर उस श्रृंखला में शाखा है, चौराहा है, तो ऐसी तरफ से चलना है जिधर से पहले चौराहा आ जाए, है ना, जिधर से पहले नंबर पे वो शाखा आ जाए। इसका मतलब नंबरिंग करते समय आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले भैया आपका वो शाखा आ जाना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आएगा, फिर जी हमें तो शाखा कई सारे मिल जाते हैं, इधर से भी वही आ जाता है, इधर से भी 2-3 यहाँ पे आ जाता है। हाँ, तो क्या होगा, यदि नंबरिंग करते समय अगर शाखाएं ढेर सारी हो और नंबरिंग करते समय दोनों तरफ से शाखा एक ही नंबर पे आता हो, मतलब इधर से काउंट करें तो दूसरे नंबर पे एक शाखा लगा है, इधर से काउंट करें तो दूसरे नंबर पे एक शाखा लगा है, इसका मतलब दोनों तरफ से 2 नंबर पे शाखा मिल रहा है। तो हमें किस तरफ से चलना सही पड़ेगा, तो सुनो, उस तरफ से चलना सही पड़ेगा जिधर से अल्फाबेट ऑर्डर में जिस शाखा का नाम पहले आता है उधर से चलना सही पड़ेगा। क्या कहा, जिधर से अल्फाबेट ऑर्डर में शाखा का नाम पहले आता है उधर से चलना सही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ गया, सर अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, इधर आओ, देखो आपने शुरुआत में पढ़ा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेन, डॉन्डेक, डूडेक, टेन, थर्टीडेक, पढ़े हो ना? हाँ सर पढ़े हैं। तो कार्बन की संख्या के आधार पर जो नाम आता है ना वो अल्फाबेट में हो जाएगा। अगर सपोज दैट इधर एक कार्बन की श्रृंखला शाखा है, इधर 2 कार्बन की शाखा लटकी हुई है, तो भैया क्या है, एक कार्बन की शाखा का नाम क्या होगा, मेथ, यानी यम फॉर मेथ, अर्थात अल्फाबेट ऑर्डर में यम पहले, यम अक्षर आया उसका, और इसका यथ, ई फॉर एथ, एथ का नाम क्या आया, ई से शुरू हुआ, यानी यम से पहले ई आता है अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज में, तो ई पहले आता है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। बात समझे सर, एग्जाम्पल देते रहिए, है ना, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, एग्जाम्पल देते रहिए। ठीक, मैं एग्जाम्पल के साथ ही थ्योरी करता हूं। चलो एग्जाम्पल के साथ ही थ्योरी करें तो अच्छा होगा। क्या है, चिल्लाना उचित नहीं है ना, चिल्लाना उचित नहीं है। चलो पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, अगर ऐसे लिखा है, अगर सीधा सीधा श्रृंखला लिखा है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, तो इस हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखने के लिए आपको इस बात को ध्यान देना कि सबसे पहले श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो भैया एक है श्रृंखला इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक है श्रृंखला तो कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग हमारी कहां से होगी, यहीं से होगी, क्या हो जाएगी, यहीं से नंबरिंग हो जाएगी। एक क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है, 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इसका नाम लिखने के लिए क्या आता है कि अगर आईपीएससी नाम इस तरह का लिखना है तो जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम अनुलग्न और पूर्व लग्न के हिसाब से आता है। पूर्व लग्न है ना, सबसे पहले लिखने वाला, पहले क्या लिखा जाता है, इसको हाइलो करके लिखा जाता है। क्या, पहले इसको हाइलो करके लिखा जाता है। तो इस बात को मैं बोल देना चाहता हूं, क्या नोट में, क्या है ना, क्या 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 हाइलोजन के लिए पूर्व लग्न हेलो, ये हो गया, पूर्व लग्न हेलो हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। ये आपका हो गया इसके लिए, हाइलोजन के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, हेलो। आगे यार एक चीज और लिख दो, हाँ, शाखा का नाम एल्किल। बेसिक चीज आप जानते हैं इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट एग्जांपल करा रहे हैं, अभी आपको दिमाग खुल जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो आप जाकर के छोटी क्लास का जो कक्षा 10 का वो थ्योरी पढ़ना, जो थ्योरी मैं बोलूंगा ना वही थ्योरी है पूरी। एग्जाम्पल आप करिए तो रहिए, बस सारे कॉन्सेप्ट को, सारी थ्योरी को क्या अपने दिमाग में रख के करिए। एल्किल लिखते हैं, है ना, और कुछ नहीं लिखते हैं, एल्किल करके लिखते हैं, शाखा का नाम एल्किल लिखते हैं, एल्किल लिखते हैं, हो गया।
इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो ध्यान से सुनो। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं अब नाम लिखता हूं। देखो इसका नाम लिखना है तो शाखा के रूप में ये मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह आया, फंक्शनल ग्रुप आया है। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम हमने क्या कहा, उसका नाम क्या होगा, हेलो होगा। पूर्वलिंग माने पहले, तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया, हेलो, है ना। क्या बोलेंगे, हेलो नहीं, हेलो की तरह बोलेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, है ना, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और बाद में जब उसका नाम लिखा जाएगा तो एल्केन करके लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जब उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो तब। तो क्या लिखेंगे, क्या है, ब्यूटेन, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया, यानी कि क्लोरोब्यूटेन। अब बात आती है सर यहां नंबर नहीं लगाए आप। चलो अगर एक नंबर पे वो जुड़ा है तो एक नंबर लगा दो। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसकी श्रृंखला बदल सकती है। ये हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन। अगला एग्जांपल इसी का, उसी का एग्जांपल मैं कहूं, इसी को चेंज कर दूं, थोड़ा सा स्थान बदल दूं। CH3, CH2, CH और CH3, और यहां लगा दिया मैंने क्या, क्लोरीन। अब इसका नाम क्या होगा। अब देखो इसमें नंबरिंग आपको करने के लिए थोड़ा सा सोचना है। अब आप सोचोगे कि 4 कार्बन की श्रृंखला ये भी है, लेकिन इसकी नंबरिंग अगर 1 2 3 और यहां से करोगे तो 1 2 3 4, यानी कि आपका जो ये क्रियात्मक समूह, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर से करने पर 1 2 3 नंबर पे आता है, इधर से करने पर 2 ही पे आ जाता है। इसका मतलब इधर से ज्यादा सही पड़ेगा, 1 2 3 4। मैंने कहा था ना, जहां से जल्दी पड़ जाए, जहां से जल्दी मिले। तो इसका नाम क्या है, अब इसका नाम भी वही होगा, बस उस पोजीशन को दिखाते हुए। यानी कि जब भी क्रियात्मक समूह का नाम या किसी शाखा का नाम अगर लिखेंगे तो उस शाखा का स्थान निर्देशित करेंगे। हम क्या करेंगे, उस शाखा का स्थान निर्देशित करेंगे, और शाखा का स्थान निर्देशित करने के बाद ही उसका नाम लिखेंगे। तो शाखा का स्थान निर्देशित क्यों किया, कि किस जगह पे ये लगा है। अगर मैं क्लोरो लिख रहा हूं तो क्लोरो के आगे 2 नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर ये पता चलेगा कि 2 नंबर वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है। हो गया, देखिए यही बताता हूं, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हो गया, आगे आओ। दूसरा एग्जांपल, जितना ही ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विश्वास बढ़ता जाएगा। CH3, CH2, CH, CH2, है ना, और यहां लगा दो क्या, CH3, और यहां लगा दो क्लोरीन। आईपीएससी नाम लिखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर इसमें न्यू वो लगा दें, आइसो लगा दें, नहीं, आइसो साधारण में लगेगा। तो क्या है, इसका अगर नाम लिखना है मुझे तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। पहले क्या करेंगे, हम शाखा का चुनाव करेंगे। शाखा का चुनाव करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। एक तो इधर से चलो यहां तक, है ना, एक तो यहां से चलो यहां तक, है ना। हाँ सर, कई रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता चलेंगे, जिस रास्ते में सबसे ज्यादा क्या है, क्या है, सबसे ज्यादा दुकानें मिलेंगी, या सबसे ज्यादा कह सकते हो कि कार्बनों की संख्या होगी। इस रास्ते में चलोगे 1 2 3, नहीं, इस रास्ते में चलो 1 2 3 4। अब एक दिमाग और आ रहा कि सर जी यहां से भी 4 आ रहा है, 1 2 3 4, हाँ आ रहा है। लेकिन हमें जो हमारा क्रियात्मक समूह जो हाइड्रोजन है उसे हमें श्रृंखला के साथ लाना है। तो श्रृंखला के साथ लाने के अगर इसको काउंट करते हो तो ये छूट जाता है, और अगर इसको काउंट करते हो तो क्या होगा, ये पूरा आ जाता है। आपके दिमाग में सर ये छूट जाता है, छूटने दो, ये तो शाखा है ना। यानी अगर मैं इसका चुनाव कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया, शाखा, शाखा बन गया। यानी कि हाँ ठीक है, शाखा बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा श्रृंखला क्या यही है, नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से। क्यों, क्योंकि अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, यहां से पहले पास जा रहा है 2 3 4, इसको छोड़ दो। अब इस तरह का अगर नाम लिखना है इसे, तो इस तरह के लोगों का नाम लिखने के लिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन दोनों में से किसी एक का नाम। कौन सा नाम लिखेंगे, अब आपको अल्फाबेट ऑर्डर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अल्फाबेट ऑर्डर में देखना क्या पड़ेगा कि ये है आपका क्लोरो, यानी C फॉर क्लोरो। ये है आपका एक कार्बन, यानी मेथ, मेथ फॉर क्या है, यम, यानी यम फॉर मेथ हो जाएगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर में कौन पहले आएगा, C। तो ये लिखेंगे हम 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, टिल, है ना। क्यों, क्योंकि हमने कहा है
इस शाखा को एल्किल करके लिख देना, जो कार्बन वाली शाखा होगी। तो मेथिल हो गया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को सीधा सीधा ब्यूटेन है, ब्यूटेन हो गया। हाँ सर हो गया। और मैं आगे बता रहा हूं, चिंता मत करो, अभी श्रृंखला इसकी बढ़ती जा रही है, अभी बढ़ती जाएगी। हो गया, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं बढ़ूं। हो गया जी सर, स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो आगे चल रहे हैं। देखो अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला कर देता हूं भैया, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH, और क्या हो जाएगा, रेंद का ज्यादा हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा ना बाबा ना, ज्यादा नहीं होगा यार, तुम चिंता क्या कर रहे हो। हाँ हम है ना प्रयागराज के, आ जाओ। यहां से क्लोरीन लगा दिया और यहां लगा दिया क्या CH3, और यहां लगा दिया क्या CH3 भैया, और हम कह रहे हैं कि अब भैया अब काम करो, अब नाम लिखो। तो अगर इस तरह का श्रृंखला है तो इस तरह की श्रृंखला का सबसे पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का। अब आपके दिमाग में तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, सब चल डालो। देखो अगर आप 1 2 3 4 5 नहीं 5 नहीं और आगे 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी मिल रही है, और कहीं नहीं 8 मिलेगा। अगर चाहते हो आप कि सर जी यहां से यहां चले चलो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर शायद ज्यादा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ज्यादा मिला, इधर 7 मिला, इधर 8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हमारा कौन होगा, सबसे लंबी श्रृंखला कौन मानी जाएगी, ये मानी जाएगी, यानी ये वाली मानी जाएगी। अब बात आती है कि सर नंबरिंग क्या करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए क्या कहा गया कि ऐसे तरफ से काउंट करना, ऐसे तरफ से देखना है, जिधर से क्या हो अल्फाबेट ऑर्डर में हमारा शाखा पहले आ जाए। ये भी एक शाखा ही है, ये भी एक शाखा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से अगर काउंट करते हो 1 2 3, इधर से अगर काउंट करते हो 1 2 3, हाँ सर 3 नंबर पे ए भी आ रहा है, 3 नंबर पे ए भी आ रहा है। एक काम करो सर जी, चौथे नंबर पे ये मिल रहा है, नहीं चिंता नहीं करना, लेकिन अल्फाबेट देख लो ना पहले। तो अल्फाबेट में ये C फॉर क्लोरीन और M फॉर मेथिल, इसका मतलब ये पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब नाम लिखना कैसे है, तो नाम लिखने के लिए क्या है, हमने कहा कि शाखा का नाम पहले लिखते हैं। शाखा का नाम लिखते समय एक बात का और ध्यान देना है कि अगर हमारे पास शाखा एक से अधिक बार वही शाखा है, मतलब समान शाखा एक से अधिक बार है, तब उसका संख्या दर्शाते हुए उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा लगाकर लिखते हैं। डाई ट्राई टेट्रा लगा के लिखते हैं। डाई कब लगाएंगे, जब हमारे पास 2 शाखा होंगे, मतलब क्या समान शाखा 2 बार आएगी। और अगर ट्राई कब लगाएंगे, समान शाखा 3 बार आएगी। टेट्रा कब लगाएंगे, समान शाखा 4 बार अगर आ रही है तो टेट्रा लगाएंगे। चलो अब आपके दिमाग में आ गया कि सर जी डाई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार आया ना, ये यानी ये आपका मेथिल, ये आपका मेथिल 2 बार आया, ठीक कोई बात नहीं, ये अकेले, इसको नाम लिख दो। क्या लिखेंगे भैया, क्या 3 नंबर पे है तो हो जाएगा क्या 3 क्लोरो, क्या 3 क्लोरो हेलो करके लिखेंगे, और पहले इसी का नाम लिखेंगे क्योंकि C पहले आता है। फिर मेथिल, अब मेथिल का नाम दोनों साथ में लिखेंगे, कैसे, देखो संख्या दर्शाओ 5,6, क्योंकि 5,6 ये बताएगा कि 5वें और 6वें पोजीशन पे सेम क्रियात्मक समूह या सेम क्या है शाखा लगा हुआ है। तो 5,6 और ये कितनी बार है, 2 बार, तो डाई क्या हो जाएगा मेथिल, क्या है 5,6 डाई मेथिल, और कई कार्बन। अब शाखा का काम खत्म, बचा केवल श्रृंखला। श्रृंखला में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या करेंगे हम सर, सामान्य नाम लिख देंगे। 8 कार्बन है, ऑक्टेन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन हो गया, आगे ऑक्टेन हो गया जी सर, बात समझ में आई, यस सर। सर एक और एग्जांपल, सर एग्जांपल दीजिए वो वाला, क्या बोलते हैं, मान लें हमारे पास ये दोनों अलग अलग शाखाएं हो जाए, अलग अलग शाखाएं हो जाए तो क्या हो जाएगा, है ना सर, अगर अलग अलग शाखाएं हो जाएं तो क्या हो जाएगा ये लो, तुमको बंदे होना चाहिए था। चलिए आपके दिमाग में
और भी बातें क्या आ रही हैं सर, अगर मान लें हमारे पास ये ऐसे करके दे दे CH3 CH2 CH और क्या C और क्या लिख दें यहाँ CH2, यहाँ क्या लिख दें Cl, यहाँ लिख दें क्या CH3, यहाँ लिख दें क्या CH3 और यहाँ लिख दें क्या CH2 और यहाँ लिख दें क्या CH3। अगर हम ऐसे करके लिख दें तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या नाम लिखेंगे इसका सर, क्या लिखेंगे, जो लिखना होगा वो लिखेंगे। चलो आ जाओ, देखो लिखने के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव, मैंने कहा बार बार, हाँ सर बार बार आपने कहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओह ये तो सब 5 5 आ रहा है। कौन सा लाइन लेंगे, कोई बात नहीं, कौन सा लाइन लेंगे, अगर सपोज दैट आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये शाखा अलग छूट गया, अलग छूट गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन को तो इसके साथ लेना है ना, इसका मतलब है कि सीधी श्रृंखला ले लो, बात खत्म, सीधा श्रृंखला ले लो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर शाखा इसमें अलग अलग है, यानी नंबरिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि क्लोरीन यहीं शुरू में है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। अब इसमें कहोगे सर जी ये मेथिल 2 बार आया है लेकिन एथिल हमारा क्या है, अलग बार आया। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनो, नाम लिखने के लिए आपका ये एथिल है, एथिल, ई फॉर एथिल, एम फॉर मेथिल, सी फॉर क्लोरीन। अब कहोगे सर ये किसका नाम पहले लिखें, तो कौन आएगा ABCD अक्षर में, सी पहले आएगा, ABC, सी पहले आएगा, डी के बाद ई आया, इसका मतलब ई के पहले सी लिखा जाएगा, अर्थात 1 क्लोरो, क्या हो गया 1 क्लोरो, उसके बाद क्या है ये M है और ये क्या है ई है, तो ये 2 कार्बन है, देखो ये शाखा पूरी अलग से मानी जाएगी, ध्यान से सुनना, ये शाखा पूरी अलग से, ये शाखा अलग है, ये शाखा इसी के समान है ना, तो ये भी एक शाखा इससे लटका हुआ ना, इससे लटका है इसलिए बोलेंगे क्या ये पूरा शाखा है, 2 कार्बन का शाखा है, बस इतने फर्क है, 2 कार्बन का शाखा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ कि सर ये 2 है वो 2 कार्बन की शाखा, इसका मतलब इसके नाम क्या है एथिल, अर्थात ई यानी एम से पहले आएगा, तो एथिल कितने नंबर पे, 2 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा 3 एथिल हो गया। उसके बाद भैया मेथिल का नाम, जितने शाखा सबका नाम लिखो, उसके बाद अंत में श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, तो ये एम है ये भी एम है, ये 2 बार है, दोनों 2 ही पोजीशन पे, 2 2 2, क्या हो जाएगा डाई, क्या है मेथिल, डाई मेथिल, और भैया और पूरी कितनी कार्बन है, खत्म, श्रृंखला का नाम, शाखा का नाम खत्म, श्रृंखला का नाम बचा 5 कार्बन को पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन, बस और कुछ नहीं। और एग्जांपल देते हैं, और बड़ी श्रृंखला देते हैं हम आपको, ठीक, आपके दिमाग में चल रही बातें कि सर और बढ़ा दीजिए, और बड़ा मजा आ रहा है ना, ठीक, आ गया समझ में, अब तो आ ही गया होगा भैया। चलो भाई देख लेते हैं थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला करके, थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला, आजा मेरे लाल बाल गोपाल, CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH CH2 CH3, चल भाई चल 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 मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, अब की बार मैं यहाँ क्या लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं। वाह सर ये क्या बन गया, ये तो बहुत अच्छा चीज बन गया। इसका नाम बताओ फटाक से, IPSC नाम बताओ जल्दी से, ध्यान पूर्वक देख लेना, पहले ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, केवल देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी सब आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन ये सब मिला, आगे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला, बड़ा हो गया सर, और चल लो
1 2 3 4 5 6 7, ये छोड़ दो, नहीं मिला। एक अभी 10 सबसे बड़ा मिला है, 10 से बड़ा मिल जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, 10 वाले को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी छोटा है, छोड़ दो। 7 यहां पहुंचा था, 9 10 11, 11 मिला सर, 10 वाले को छोड़ो, 11 पकड़ो। ठीक, कौन सा 11 मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में भी मिल रहा है सर, और बड़ा मिल रहा है, देखते हैं और बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिला, 11 मिला। हाँ सर 11 मिला, इधर से देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिल रहा है, इसका मतलब 11 ही मिल रहा है। अब 11 मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, जरा दिखा दें। चलो भाई, चल भाई, टिक टिक टिक, चल मेरे साथी, टिक टिक टिक, चल मेरे साथी, टिक टिक टिक, चल मेरे साथी, टिक टिक टिक, ये दिखा? यस सर, ये श्रृंखला हमें दिखी, सबसे लंबी श्रृंखला। क्या? सबसे लंबी श्रृंखला दिख गई। अब बात आती है कि सर इसमें तो शाखाएं भी हैं। कोई बात नहीं, इसमें शाखाएं हैं तो शाखा रहने दो। एक शाखा यहां निकल के आया, 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 और एक शाखा यहां निकल के आया। वाह सर, कितनी शाखाएं निकल गई। कोई बात नहीं, अच्छा ब्रांच है, अच्छा फल निकल रहा है, इससे अच्छा फल निकलेगा। देख लो अब क्या होगा। अब बात आती है सर नंबरिंग कैसे करें। इधर से हमने चला 1 नंबर 2 नंबर, इधर से हमने चला 1 नंबर 2 नंबर। सर हमको याद है कहां से चलेंगे, कहां से? अल्फाबेट जहां से सही पड़ेगा। इधर से यम वाला आ रहा मिथिल, इधर से आ रहा बी वाला ब्रोमो। इधर से पहले चलेंगे क्योंकि इधर बी आ रहा है, पहले अक्षर आ रहा है, तो इधर से चलना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया। यस सर 11 आ गया। अब शाखा का नाम लिखेंगे। शाखा का नाम ध्यान देना, बी तो सबसे पहले आएगा। चलो बी का नाम लिख दो भैया। कितने नंबर पे? 2। ये हाइलो है तो हो जाएगा ब्रोमो। 2 ब्रोमो हो गया। और आगे क्या होगा? 2 ब्रोमो हो गया। आगे क्या होगा? शाखा। अब देखो शाखा क्या है, ये ई वाली शाखा है एथिल, ये भी ई वाली शाखा है एथिल, और ये भी ई वाली शाखा है एथिल, और ये यम वाली शाखा है, और ये एम वाली शाखा है। यानी 3 एथिल है और 2 मेथिल है, तो ई पहले आएगा। ई का नाम पहले लिखो, लेकिन नंबर करेंगे हम, नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बताना है ना। तो 4 नंबर पे, 7 नंबर पे और 8 नंबर पे, यानी कि 4, 7, 8 3 बार। यस सर, क्या होगा? ट्राई। हाँ सर, 3 बार को ट्राई बोलेंगे, 2 को डाई बोलेंगे, 4 को पेंटेट्रा बोलेंगे। तो क्या है? 3 बार हो गया ट्राई। कौन है? एथिल। हाँ सर एथिल, यानी कि ट्राई एथिल, ट्राई एथिल हो गया। उसके बाद अब आ गया मेथिल का नाम, यहां है और यहां है। किस नंबर पे? 5 नंबर पे और 10 नंबर पे। तो कामा लगाओ, 5, 10 क्या है? डाई। कितनी बार है? डाई 2 बार है ना, इसलिए डाई मेथिल। हाँ सर आपने सही कहा, डाई मेथिल हो गया। उसके बाद बचा क्या भैया आपका? सीधा सीधा श्रृंखला बचा है सर। 11 कार्बन है तो अनडेकेन हो जाएगा। क्या? अनडेकेन। अनडेकेन क्या है? 11 कार्बन का नाम होता है अनडेकेन। अनडेकेन, अनडेकेन हो गया। ये पूरा नाम है। कितना आसान, बताओ। देखो कुछ नहीं बच, एकदम सरल। यस सर आ गया समझ में सर। ठीक सर, फिर से एक बार समझा दें। ठीक, समझाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बार बार समझाते रहेंगे। ये हुआ। अच्छा अब सर वो श्रृंखला का नाम बता दीजिए, थोड़ा सा बंद का, है ना। बेंजीन वंजीन का बता दो। ए भाई बेंजीन का तुम चिंता मत करो भाई। चलो 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 ले चले तुमको दारों के शहर में। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर आपका ऐसे लिखा है
तो ये तो सीधा सीधा नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या क्लोरोबेंजीन हो जाएगा सर? हाँ क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका। और देखो इसका नाम लिख लो भाई, क्या? क्लोरोबेंजीन। अगला एग्जांपल, Cl, यहां क्या लगा दो? Br, यहां लगा दो Br। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहां से पहले शुरू करें या यहां से? तो सुन लो, अल्फाबेट में जहां सही पड़ेगा वहां शुरू कर दो। इसका नाम C से, इसका नाम B से है, तो B पहले आता है 1 नंबर। अब जाएंगे कहां? इधर या इधर? इधर जाओ, क्योंकि इधर जल्दी मिल जाता है ना दूसरा शाखा। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका पहले 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका भैया? उसके बाद आपका पूरा पूरा बेंजीन है ना? हाँ सर बेंजीन है, तो लिख दो भैया बेंजीन। काहे के लिए चिंता कर रहे हो? हाँ, किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा का? बेंजीन, बस हो गया। यस सर, और भी बढ़ा दें? हाँ सर और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। आओ एग्जाम्पल मैं ऐसे ऐसे दूंगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे, जो आप सोच रहे हैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, चिंता मत करो। नोट करो, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? नोट हो गया? यस सर। अब अगर नोट हो जाए तो फिर मैं बात करता हूं आगे की। चलो मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल। नोट करते रहो, सिर्फ और सिर्फ नोट करते रहो। क्लोरीन, क्लोरीन, इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा भैया बताओ तुम? नाम क्या होगा सर? नाम क्या होगा इसका? बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से, इसका नाम सबसे पहले मैं बता रहा हूं। यहां से तो भैया दोनों सेम है, नंबर आप कहीं से भी कर दो, कहीं से भी कर दो। 4 5 6, क्या 2 बार है ना? तो 1 कामा डाई क्या हो जाएगा? क्या 1 कामा 2 क्या हो जाएगा? डाई। कौन है? क्लोरो। 1 कामा 2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्या? बेंजीन, 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 है ना? यही तो बात होगी। हाँ सर यही बात होगी। और मैं चाहता हूं कि नाम इसका किस तरह से लिखा जाए। अच्छा ऐसे लिखें, बेंजीन लिखो। चलो हो गया। इसका नाम थोड़ा सा नीचे कर दो। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में आ गया सर इधर से नहीं चल सकते हैं? 1 2 3 4 नहीं, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इधर से नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से आएंगे तो चौथे नंबर पे पहला मिलता है, इधर से आएंगे तो दूसरे नंबर पे 2 मिल जाता है ना? इसलिए हम चलेंगे क्या? इधर से 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 बार सेम है तो तीनों क्या है? डाई, ट्राई लगा देंगे, है ना? तीनों क्या लगा देंगे हम? ट्राई लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे भैया? लगाओ 1 कामा 2 कामा 4 कामा ट्राई, है ना? क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और भैया क्या हो जाएगा आपका? पूरा का पूरा बेंजीन, पूरा का पूरा मकान आपका बेंजीन। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं क्या? फिर इसकी बात यहीं ऊपर ही कर लेते हैं ना, कहां करने के लिए ज्यादा नीचे आओगे। इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ सर? इसका नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ लिख दो, कहीं से भी नंबर, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी। 1 कामा 3 कामा 5 क्या हो गया भैया? 1 कामा 3 कामा 5, 1 कामा 3 कामा 5। ये भाई चल तू मिट। 3 कामा 5 ट्राई कौन है?
ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये हो गई बातें, बस इतनी बातें हैं। जल्दी बताइए, और कुछ बताएं इसमें, जल्दी बताओ भाई, और कुछ बताएं। अगर आपके दिमाग में घूम रहा है तो बोल देना, कमेंट कर देना, मैं अगली बार बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में सवाल क्या उठ रहे होंगे, सवाल ये उठ रहे होंगे सर इसके साथ कोई शाखा जोड़ दें अगर तो क्या होगा, है ना सर, उसके साथ अगर कोई शाखा जोड़ दें तो क्या होगा, क्या इसके साथ, या तो फिर ऐसे कर दो भैया आप। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपके दिमाग में जो एक सवाल उठ रहा है, आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि सर सपोज दैट, ऐसे बोल दूं, यहां क्लोरीन, ये इस तरह का सर सवाल कैसे लिखा जाएगा नाम, देखो इस तरह का नाम लिखने के लिए जानते हो, इसको बना लो तुम शाखा और इसको बना लो मेन श्रृंखला, बस खत्म बात। इसको बना लो मेन श्रृंखला, इसको बना लो शाखा, तो नंबरिंग कर दो एक, कहां से 1 2 1 2 1 2, क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया, हाँ सर 1 2 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका फेनिल और ये बन गया आपका क्लोरो वाला, तो यहां से इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो, क्या 2 क्लोरो, है ना 2 क्लोरो 1 फेनिल, 2 क्लोरो 1 फेनिल प्रोपेन, सीधा सीधा प्रोपेन, है ना। तो यहां से इसका नाम क्या आ जाएगा 2 क्लोरो 1 फेनिल, 1 फेनिल प्रोपेन, बस हो गया। यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई जी सर, यह आ गया सर समझ में। अब हम CX आबंध की प्रकृति बता देते हैं, क्या CX आबंध की प्रकृति, बाकी एग्जांपल आप कमेंट कर देना, मैं लिख दूंगा, ऐसी बात नहीं है, नाम लिखते रहेंगे। तो यही है कि इस तरह का अगर आएगा शाखा अलग से तो उसको मेन श्रृंखला मानना, इसको ब्रांच मान लेना, है ना। ब्रांच, फेनिल का मतलब बेंजिल है, आप ऐसे लिखना चाहते हो बेंजिल लिख लो भाई, चलो आप बेंजिल लिख लो, सर फेनिल नहीं समझ में आता है तो बेंजिल लिख लो ना, बेंजिल तो समझ में आता है ना, बेंजीन नहीं लिखना, बेंजिल, बेंजिल लिखना, बेंजिल, बस हो गया। आगे चलते हैं, CX आबंध की प्रकृति, मेन हेडिंग CX आबंध की CX आबंध की प्रकृति, ध्यान से सुनो, CX आबंध की प्रकृति क्या होगी, ध्यान से देखो, इस C के साथ यक्स है, ये C के साथ कई लोग जुड़े होंगे, ये यक्स हमारा है। इसी बंध की प्रकृति बताना, कौन सा बंध, मतलब बंध का प्रकृति कैसा है, क्या वो उदासीन है या फिर न्यूट्रल है या फिर क्या धनावेशित है या फिर ध्रुवण है, क्या है, कैसा है, या ध्रुवीय है। तो ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन क्या है हमारा ऋणावेशित एलिमेंट, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये खींचेगा जब, तो इस पर क्या लगेगा एक आंशिक ऋणावेश, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या लगेगा आंशिक धनावेश। यानी क्या पता चला कि ये सर ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से इस पर प्लस चार्ज, इस पर क्या आया माइनस चार्ज, यानी ये बना क्या प्लस क्यू चार्ज और कुछ दूरी पे क्या बना माइनस चार्ज। अब इस तरह से अगर दुखा आपको किसी यल दूरी पर है या किसी आर दूरी पर है तो ये बॉन्ड क्या होता है ध्रुवित होता है। फिजिक्स के हिसाब से प्लस माइनस अगर है भैया तो क्या है चार्ज अट्रैक्शन के कारण क्या होता है बॉन्ड ध्रुवित होता है, मतलब ये इधर आना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर और ये इधर, इस तरह से क्या है ये ध्रुवित होना चाहता है, इस तरह से ये जाना चाहता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये बॉन्ड अगर आवेशित दिख रहा है, इधर से प्लस आवेश इधर से माइनस आवेश, अगर दो विपरीत आवेश अगर उस बॉन्ड से जुड़े हैं या दो विपरीत आवेशित कोई परमाणु हमारे जुड़े हैं तो वो बॉन्ड क्या होता है ध्रुवीय हो जाता है। अर्थात CX आबंध की प्रकृति कैसी होगी, अतः
अतः CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति होती है। क्या? ध्रुवीय प्रकृति होती है। क्यों होती है? इसी के कारण होती है और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये कार्बन हमारा जो है, या एल्किल समूह अगर ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके लिखा है, तो ये एल्किल हमारा क्या है? प्लस वाला, अर्थात ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है? प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, वो तो बाद में बताएंगे हम। ये आपका क्या? आंशिक धनावेश या क्या? आंशिक ऋणावेश। ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये हमारा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर ये बस, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इस वजह से इस पर माइनस चार्ज, इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। इसकी वजह से इसका बॉन्ड जो होता है आवेशित हो जाता है, और आवेशित जब होता है बॉन्ड हमारा, तो उस तरह से क्या? ये आवेश इधर उधर क्या घूमना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से इसके बॉन्ड में क्या होता है? पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब बॉन्ड क्या होता है? घूमना शुरू कर देता है, ध्रुवित होने लगते हैं। इस वजह से हम बोलेंगे CX आबंध की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय है। अध्रुवीय मत बोलना, ध्रुवीय है। बस यही था आपका लास्ट टॉपिक। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम शुरुआत करेंगे, फिर जैसा टॉपिक होगा आपका, बहुत अच्छा टॉपिक है, धीरे धीरे चलेगा, मजा आएगा आपका, पूरी तरह से परेशान मत होना। चलते हैं, कमेंट कर देना, जो भी डाउट होगा मैं देखूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूं, अगले दिन मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।